cricket and the betting syndicate works together? How is it related economy wise? देखिए, ये स्पोर्ट्स वाला जो पूरा सिस्टम है, ऑडियो सही आ रहा है ना? बिल्कुल सही आ रहा है। जी। स्पोर्ट्स का जो डिस्कवरी हुआ था, वो ह्यूमैनिटी ने इसलिए किया था कि जो कंट्री वाइड या ट्राइब वाइड जो पैशंस हैं, उसको आप चैनलाइज करें किसी ऐसी जगह जहाँ पे वायलेंस ना हो। इसकी वजह से स्पोर्ट्स की डिस्कवरी हुई थी कि ट्राइब्स के बीच अगर कुछ वायलेंस वाली फाइट्स हो रही है, सो उसको एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट करके स्पोर्ट्स की डिस्कवरी हुई थी कि उस पैशन से ह्यूमन सिविलाइजेशन को वायलेंस ना झेलना पड़े। अब आते हैं, आपने जो क्रिकेट की बात की, तो पर्सनली तो मैं नहीं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता, बट कुछ मैचेस मैं देखता हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी मैचेस में देख लेता हूँ। और बिल्कुल हम चाहते थे कि ये मैच हम जीतें, लेकिन नहीं हो पाया है, और वो फैक्ट है। और एक जो पूरा एंगल है इसके ऊपर के जो बातें चलती हैं कि गैम्बलिंग का कुछ होता है इसके अंदर, जिसको सट्टाबाजी बोलते हैं, उसका कुछ रोल होता है। और पिछले कुछ ऐसे केसेस भी हमने पाए जहाँ पे क्रिकेटर्स पकड़े गए हैं जिनको फंडिंग हुई हो या ऐसा। तो ये बात सही है कि इसमें इकोनॉमिक्स फाइनेंस का एक बड़ा रोल होता है मैचेस में। अब ये वाली मैच में था या नहीं था, दैट वी डोंट नो, सो वी कांट से फॉर श्योर, पर रोल होता है, ये तो एस्टैब्लिश हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स को पनिशमेंट भी मिली है। तो इट इज प्रूवन के कुछ ना कुछ पहले तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ ऐसा रोल पाया गया हो गैम्बलिंग का और वो सब। तो ये बात तो सही है। जहाँ तक जियोपॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि सत्योलॉजी पे हमने इस पर डिस्कशन नहीं की बहुत सारी, क्योंकि आप भारत को ट्रैवल कर रहे थे, तो बहुत सारी डिस्कशन पेंडिंग रह चुकी है हमारी। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो था शी जिनपिंग वाला विजिट टू यूएस। और क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी चैनल्स पे बहुत ही गलत उल्टा सुल्टा एनालिसिस हुआ है क्योंकि भारत में जो है, एक्सपर्ट्स का मतलब होता है कि यू हैव टू बी एंटी चाइना, देन यू आर एन एक्सपर्ट, अदरवाइज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। तो और फिर आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स होते हैं कि जिनको भाई चलानी पड़ती है चैनल, तो रोज कुछ ना कुछ मसाला देना पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि उनकी परेशानी क्या है। लेकिन दर्शकों के लिए तो फैक्ट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि क्या, क्योंकि मीडिया की हेडलाइंस को कलेक्ट करके उसको आप एनालिसिस नहीं बोल सकते। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, स्लाइड्स बना दी, सारी मीडिया की हेडलाइंस उठा के और चटर पटर चैटिंग कर रहे हैं। देयर इज नो नथिंग काइंड ऑफ एन एनालिसिस। एनालिसिस किसको बोलते हैं कि अगर आप कॉन्क्रीट कंक्लूजन देते हो, करेक्ट। जिसको आप फ्यूचर में वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ऐसा ही था, ठीक है, उसको एनालिसिस बोलते हैं। और वैसे भी पोस्ट इवेंट एनालिसिस को तो मैं एनालिसिस मानता इसलिए भी नहीं हूं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का रोल ये होता है कि आप पब्लिक को या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनको आप बता रहे हो कि 3 मंथ्स बाद ये होने वाला है, 6 मंथ्स बाद ऐसा कुछ होगा, 3 इयर्स बाद आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, 6 इयर्स के बाद इसका ये आउटकम आएगा। अगर आप ये बता पा रहे हो तो कुछ एक्शनेबल आइटम्स पब्लिक या गवर्नमेंट अथॉरिटी उस पर कुछ कर सकती है, ठीक है। तो इस एक्सपर्ट्स का रोल ये होता है। एक्सपर्ट्स का ये रोल ये नहीं होता कि इवेंट हो जाने के बाद सारी हेडलाइंस कलेक्ट कर ली, और स्पेशली जहां पे 90% मीडिया में पूरा फेक चल रहा है, क्योंकि नरेटिव चल रहा है, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो वाली चल रही है। तो उस पर तो आप बेस करोगे तो आपका हर बार आपका एनालिसिस गलत होगा, बिल्कुल। ठीक है क्योंकि 90% फेक चल रहा है। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हमास के साथ लिंक कर दिया। पहले तो ये एक्सपर्ट्स को यही नहीं पता, जो हम आई थिंक लास्ट ईयर से हम ये बात कर रहे थे बिल्कुल कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट्स राइट, यू सेड ये इट बन मेनी चुकी है शी जिनपिंग पार्टी, ठीक है। करेक्ट। तो सीसीपी का टाइटल अभी भी भले यूज हो रहा है और वो बैनर यूज होता ही रहेगा होता ही जब रहेगा। तक शी जिनपिंग है,
लेकिन देयर इज नो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो आज जब मैंने ट्विटर पे एक हैंडल को लिखते हुए देखा कि पाकिस्तान में बड़ा बदलाव सा आ रहा है, अनआइडेंटिफाइड असेलेंट्स मारे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी अथॉरिटीज को पता नहीं है, कि कॉन्फिडेंस में नहीं है और ये हो रहा है। तो बड़ा चेंज है। और दूसरा नीचे उन्होंने लिखा चाइना के बारे में और बताया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सारे जो सीसीपी वाले हैं, ली केचोंग की जो अभी भी रिसेंट डेथ हुई है, फिर उसी टाइम फ्रेम में बहुत सारे मारे गए सीसीपी वाले। तो क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है, जो हमने लास्ट ईयर ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं कर कि चुके डी हैं, एब्सोल्युटली। डॉलराइजेशन के ऊपर अलाइन हो चुके हैं। और जो पुराना अलायंस था, यूके गवर्नमेंट, यूएस डीप स्टेट, पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक ही अलायंस था जो डॉलराइजेशन के 40-50 इयर्स में रहा, रियल अलायंस। और उसको मोदी जी ने बालाकोट करके पाकिस्तान आर्मी वाला फैक्शन पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि कोई रिटेलिएशन नहीं आया। और दूसरा, जो शी जिनपिंग अलाइन हो गए डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस के ऊपर, तो उन्होंने सीसीपी का खात्मा कर दिया इंटरनली विद इन चाइना। तो आपको, क्योंकि ये लोग जो है हमारे जैसे नहीं कर पाएंगे ह्यूमन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज वाला, रीडिंग वाला चीजें या डेट्स को कनेक्ट करना, तो इनको शायद समझ नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। आमिर खान ने अपनी लेटेस्ट मूवी, हम ये पिछले लास्ट ईयर ये सब बता चुके हैं, बिल्कुल बता चुके हैं आमिर ऑलरेडी। खान ने रिलीज नहीं की अपनी लास्ट मूवी। क्यों? क्योंकि डर है कि शी जिनपिंग पास कर देगा इंफॉर्मेशन सीसीपी के बारे में। और सीसीपी के जो पूरे पुराने सीसीपी के जो लिंकेजेस थे, जो कंट्री में साबोटाजेस करवाते थे, उन सबको एक के बाद एक शी जिनपिंग सारी कंट्रीज में एक्सपोज कर रहा है, ना सिर्फ भारत। जैसे ही उनका नेशनल कांग्रेस खत्म हुआ, उसके दूसरे ही दिन भारत ने राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल किया। तो ये सब चीजें जो हम लास्ट ईयर डिस्कस कर चुके हैं कि डी डॉलराइजेशन पे अलाइनमेंट के बाद देयर इज नो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन ये लोग अभी भी पुराना 40-50 साल वाला एनालिसिस अभी भी चला रहे हैं सारे एक्सपर्ट्स, पता नहीं क्यों। और इसीलिए उनके सारे एनालिसिस ऐसे ही होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि हमास वाले कॉन्फ्लिक्ट में भी उनको चाइनीज हैंड नजर आता है, जबकि वांग ही एब्सोल्युटली, क्लियर बोल अभी उन्होंने चुके हैं, हमास पे कनेक्ट कर दिया उन्होंने चाइना को। पूरा कनेक्ट कर दिया है। और एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टील के पाइप्स पाए गए हैं, कुछ चाइनीज आर्म्स पाए गए हैं, और टनल्स बनाने में भी हेल्प की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बता दें कि हमास के पास बहुत सारे वेपन्स वेस्टर्न पाए गए हैं। अब बताओ मुझे एब्सोल्युटली। किसने करवाया है? तो M4। ये जो बहुत ही बेवकूफी की बातें हैं ये सारी, क्योंकि ऐसी सप्लाईज तो हर एक कंट्री कोई ना कोई सप्लाईज तो करती ही रहेगी। तो दिस हैज नथिंग टू डू, वो तो बना रहे, मास्टरमाइंड बना रहे हमास कॉन्फ्लिक्ट का चाइना को। तो चाइना खुद सरप्राइज हो रहा होगा कि भाई साहब हमसे ताइवान हो नहीं पा रहा और ये लोग कहां से कहां पहुंचा रहे हैं हमें। तो ये पूरा इतना कॉमेडी है। तो मैंने उनको सिर्फ सिंपल सा इतना सा क्वेश्चन किया कि इजराइल गवर्नमेंट से कुछ आया है क्या कि चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है? गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट है इजरायली गवर्नमेंट का? क्योंकि इजराइल सबसे पहले बोलेगा अगर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है तो। ठीक। और जहां चिल्ला तक चिल्ला के। मैंने सुना तो वांग यी ने यही बोला है कि एवरी कंट्री हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो करेक्ट। मेरे हिसाब से तो वो इसराइल की फेवर में था वो यस। स्टेटमेंट। यस। ठीक है। तो ये पुराना अगर आप चलाते रहोगे और पूरा एक हाइप क्रिएट कर दिया गया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि शी जिनपिंग खुद उनके ऊपर पर्च कर रहा है। अंकित जी, तो मुझे आई बड़ा थिंक आश्चर्य होता है कि अमेरिकन स्पीकिंग पॉइंट सीधा इंडियन एनालिसिस में आ जाता है। दे डोंट एनालाइज एनीथिंग। एएफपी का न्यूज़ सबको मालूम है, एजेंसी न्यूज़ होता है। एंड इट इज जस्ट लाइक बीबीसी का वैल्यू है उसका। एंड इट स्ट्रेट अवे कम्स इन द कमेंट्स ऑफ आवर एनालिस्ट एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है कि डी डॉलराइजेशन पे मेरे अलावा कोई, मतलब वो टर्मिनोलॉजी कोई इस्तेमाल करता नहीं। करता नहीं। अब क्योंकि कोई नहीं कर रहा और एक्सेप्ट करना नहीं चाहते या जो भी है, इसकी वजह से फिर अब क्या हो गया है कि दे हैव टू टेक द अल्टरनेट रूट, विच इज एक्चुअली अ रॉन्ग एनालिसिस। अब क्योंकि आप डी डॉलराइजेशन नहीं बोलोगे तो आप डी कपलिंग, डी रिस्किंग और डी ग्लोबलाइजेशन पर भी नहीं बोल सकते। तो फंस चुके हैं जो जो कोई भी रिजेक्ट कर रहे थे डी डॉलराइजेशन वाला एनालिसिस, अब वो बाकी चीजों पर भी नहीं बोल सकते।
जो एक्चुअली सप्लीमेंट टर्मिनोलॉजी है डी ट्रू। डॉलराइजेशन के लिए। तो बाइडन शी मीटिंग पे पूरा जो एनालिसिस चला सोशल मीडिया पे, वो ये चला कि शी जिनपिंग अमेरिका के कदमों पे आ गया है। उनको कुछ समझ ही नहीं आई। उनको इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि बैकग्राउंड कुछ देखे ही नहीं है वो, कि जेनेट येलेन, ब्लिंकन और कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसॉम, करेक्ट। ये तीनों पिछले 6 महीने से मिन्नतें कर रहे थे शी जिनपिंग को पर्सनल विजिट एंश्योर करवाने के लिए। और एब्सोल्युटली पूरा सैन ट्रू। फ्रांसिस्को साफ करवाना पड़ा, जितने भी वो एब्सोल्युटली। इलीगल्स वाला कचरा था। आई एम सो राइट। अमेज्ड कि यू आर कैप्चरिंग द अमेरिकन एकदम एक्यूरेटली। एंड एपेक्स समिट में उसको गिड़गिड़ा के लेकर आए हैं वो लोग। और इनको ये तक नहीं समझ, एक भी बार चाइना ने ये नहीं बोला वी आर सीकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। बोला ही नहीं है। और जितने भी आपके बिजनेस लीडर्स वहां पे इकट्ठा हुए थे, वो इस ये जानने के लिए इकट्ठा हुए थे कि डीकपलिंग कितना हार्श होने वाला है, पैसे ढंग से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे चाइना से, वो ये देखने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। और शी जिनपिंग ने जिस प्रकार का स्पीच दिया है और समझाने की कोशिश की है कि वी डोंट वांट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हम G2 इकोनॉमी बन के रहेंगे। इतनी हंसी आती है अगर कोई ये सारी बातें सच भी मान ले, मतलब हंसने वाली बात है कि कोई ये इसको सच मानेगा। दूसरा आपको ये समझना है कि वो अगर आप वीडियो देखते हैं आदित्य जी, शी जिनपिंग और बाइडेन चलते हुए गार्डन देख रहे हैं, क्योंकि बाइडेन को मैंडरिन आती नहीं, शी जिनपिंग इंग्लिश में बात करेंगे नहीं, ट्रांसलेटर कोई था नहीं है। ये काहे की विजिट थी, आप खुद मतलब आप पता करो तो आपको सुन के भी हंसी आएगी। अच्छा, विजिट से निकल के क्या आया है, दो तीन चीजें कॉन्क्रीट है। एक चीज जो शी जिनपिंग को चाहिए वो ये है, बेसिकली ये विजिट जो थी वो अमेरिका को सिग्नलिंग था कि आपको हार्श डीकपलिंग चाहिए या कोऑर्डिनेटेड चाहिए। कोऑर्डिनेटेड चाहिए तो मिलिट्री कांटेक्ट जो है उसको वापस री एस्टैब्लिश करो। तो वो हॉटलाइन सेट हो गई दोनों प्रेसिडेंट के बीच। दूसरा, शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि अभी तक आपने चाइना को गुलाम बना के फैक्ट्री बना के यूज किया है, अब मुझे पीपल टू पीपल टाइज चाहिए। मतलब लास्ट 40 इयर्स आपने कम्युनिस्ट कैरेक्टर इंटैक्ट रखा चाइनीज मेनलैंड का, और पूरा फ्री ट्रेड ताइवान और हांगकांग के जरिए राउट करके ट्रांजैक्शन करवाए। अब शी जिनपिंग बोल रहा है ये नहीं चलेगा, मुझे पीपल टू पीपल टाइज चाहिए मेनलैंड चाइना के साथ। 50,000 अमेरिकी बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे चाइना के अंदर, दिस इज हिज डिमांड। ठीक है। दूसरा, शी जिनपिंग बोल रहा है कि आपके जो एक्सपोर्ट के कंट्रोल्स डाल दिए हैं आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो सारे हटाओ अगर आपको कोऑर्डिनेटेड डी ग्लोबलाइजेशन चाहिए तो। ठीक। तो ये कंडीशंस है शी जिनपिंग की, और उसी के चलते मुझे लग रहा है कि जो बुलाया गया है जेनेट येलेन को, वापस बुलाया गया चाइना के अंदर, और ऑस्टिन लॉयड भी वापस जाएंगे चाइना। तो ये दोनों को बताया जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं, आप फुलफिल कर रहे नहीं कर रहे। और जो शी जिनपिंग ने बोला कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर हॉट वॉर और कोल्ड वॉर, बेसिकली शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि आप ताइवान वाला नेगोशिएट करवाएं, और अगर नेगोशिएट नहीं होता है तो मिलिट्री एक्शन हो सकता है, और इकोनॉमिक डीकपलिंग बहुत ज्यादा हैफेजार्ड होगा। मतलब आपके जो भी इलॉन मस्क से लेके जितने भी वहां प्रेजेंट थे, जिनका जिनका जितना जितना पैसा वहां पे फंसा पड़ा है, फिर वो आप भूल जाओ। ठीक है। नहीं, I mean, there are so many things you accurately said on this channel. और सब जगह लोग उसी को लेके there are many astrologers quoting you and वो सब छोड़ दिया है उन्होंने and they are quoting you and turning that. अच्छा, इसी पे एक चीज कंटिन्यू करते हैं कि एक वीडियो आया था इन द अमेरिकन प्रेस, उसमें they are showing all these business heads listening attentively to Xi, and all these people are BlackRock, Vanguard, everybody is there, and everybody is silent, not like Prime Minister Modi के साथ सब लोग मिलकर उनसे हाथ मिला रहे हैं, कोई गले मिला रहा है, कोई like it's a very friendly atmosphere there.
देखिए आदित्य जी, विजिट तो प्राइम मिनिस्टर की तय ही नहीं होती जब तक आपके पास प्लान नहीं है ऑपरेशंस भारत में शिफ्ट करने के लिए। बिल्कुल जब सही तक बात है। इन्वेस्टमेंट का फिगर उनकी नोट पैड पे नहीं जाएगा, तब करेक्ट, तक आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ पर्सनल मीटिंग तो आप भूल ही जाओ, बोल ही जाओ। भारतीय प्राइम मिनिस्टर के साथ। ठीक है, तो शी जिनपिंग की ये विजिट थी, ना चाइना ने बोला कि मुझे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट अमेरिका से चाहिए, ना किसी अमेरिकन बिजनेसमैन ने अनाउंस किया कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं या मैं ये प्रोजेक्ट लगाता हूं। तो बहुत क्लियर है कि ये मीटिंग थी इस बात पे कि कैसे डी डॉलराइजेशन करना है, घटिया वाला करना है या अच्छा वाला करना है। घटिया वाला करना है तो आप मेरी शर्तें ना माने तो फिर मैं मेरे हिसाब से करता हूं। ये धमकी थी ये वाली मीटिंग जो और वैसे ही जैसे ही बाइडेन ने डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया, आपने देख लिया ब्लिंकन के चेहरे की हवाइयां उड़ हवाई गई उड़ गई। पूरी। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी हवाइयां उड़ गई ब्लिंकन के चेहरे की, क्योंकि आप उसको यू कैन नॉट राइल हिम अप पर्सनली नो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा स्टेक लग चुका है। ये दोनों इकोनॉमी साथ में ऊपर चढ़ी थी और दोनों इकोनॉमी साथ में नीचे उतरनी है ये फाइनेंशियल रीसेट में। जो आपको समझना होगा कि शी जिनपिंग के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके में चलने में ही आपका इजियर होगा ये डी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। और वो यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड तो आप भूल जाओ, वो नहीं होने वाला है। दैट कैन नॉट सस्टेन। और ना किसी कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है आज, ना भारत की, ना यूएस की, ना चाइना की, ना रशिया की। चार में से एक भी ग्लोबल पावर की इकोनॉमी का स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि आप यूनिपोलर सिंगल करेंसी वर्ल्ड को चला पाए। किसी की कैपेसिटी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। ठीक, तो आप सबको कॉम्प्रोमाइज करके मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा। और अभी मैंने जो एक ट्वीट किया, डच डच सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर ने बोला है कि कभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए अगर सडन इकोनॉमिक कोलैप्स होता है तो वो एक ही हेज है, विच इज गोल्ड। बराबर, ये हम लास्ट लास्ट ईयर से हम ये बोल रहे हैं, राइट। तो बहुत क्लियर है। सिटी बैंक के ले ऑफ्स आज अनाउंस होने, कुछ ट्विटर हैंडल्स पे भी मुझे पूछ रहे थे कि सर कब अनाउंस होंगे, ले ऑफ्स अनाउंस यहाँ पर होना भी पूछ शुरू हो लिया जाएगा। लोगों ने क्वेश्चन सिटी बैंक के ऊपर। जी, तो हमने बताई था जयपुर डायलॉग्स के समिट में, मैंने मंच पर से बताया था कि करेक्ट। पूरा वेस्टर्न बैंकिंग का नेक्स्ट ईयर कबाड़ा होना है, क्लियर बता और दिया था। और तो हमारे जो ये तो फैक्ट वेस्टर्न है। और हमारे वेस्टर्न विशेषज्ञों ने मना भी किया था, बड़ा अपोज भी किया वहां पे।